Hello students, we are going to start the Control Systems course lecture series. Lecture 8.2. The topic is Effect of Change in GFS HFS means open loop on steady state error. This means the type of a system के type of a system change होने से system के behavior पर क्या असर पड़ेगा. So introduction देख लेते हैं type of a system का. This can be studied by focusing on the dominant elements of GFS HFS from error point of view. तो जो एलिमेंट्स होंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के एरर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको फोकस करेंगे और उनके जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको कंसीडर करेंगे, उनको यूज करते हुए सिस्टम्स को सॉल्व करेंगे. सच एलिमेंट्स आर कांस्टेंट ऑफ सिस्टम के. इसमें जो पहला एलिमेंट है वो कांस्टेंट है जिसको हम के कहेंगे और दूसरा जो है वो होंगे पोल्स ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस एट ऑरिजिन. ठीक है, सो जो ओरिजिन पे पोल्स होंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के वो उसका सेकंड डोमिनेंट एलिमेंट है. इफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज एक्सप्रेस्ड इन ए पर्टिकुलर फॉर्म कॉल्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म, जो कि हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि टाइम कांस्टेंट फॉर्म जो है वो क्या होगी. सो दिस इज शोन बिलो. ये हमारा पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की टाइम कांस्टेंट फॉर्म है. ठीक है, k इंटू 1 प्लस टी वन ऑफ एस 1 प्लस टी टू ऑफ एस और डिनोमिनेटर में s ऑफ j 1 प्लस टी ए ऑफ एस 1 प्लस टी पी ऑफ एस. सो ये टी ए और टी बी जो है ये हमारे पास पोल्स हैं और न्यूमिनेटर में टी वन और टी टू जो है ये हमारे पास जीरोज हैं और k जो है ये रिजल्टेंट सिस्टम गेन होगा जो यहाँ मौजूद है हमारे पास कांस्टेंट, और ये जो j है s की पावर j ये टाइप ऑफ ए सिस्टम को डिफाइन करेगी. जस्ट लाइक अगर s की पावर यहां पर जीरो हो मींस j जीरो हो, सो इसका मतलब ये हुआ कि टाइप जीरो सिस्टम होगा. और इसी तरीके से अगर j इज इक्वल टू 1 हो देन टाइप 1 सिस्टम होगा और ये इंक्रीमेंट ऐसे बढ़ता जाएगा. अब type of the system means number of poles at origin of open loop transfer function g of s h of s of the system. जो अब ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन इसमें, ठीक है, जो है वो पोल्स होंगे जो कि ओरिजिन पे होंगे, तो ये टाइप ऑफ द सिस्टम कहलाएगा. अब हम ये देख लेते हैं कि टाइप में और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है. टाइप जो है इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. अगर हम ये बात करें ये हमारे पास जी ऑफ एस एच ऑफ एस जो है ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है. सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में एस ऑफ जे ये हमारे सिस्टम के टाइप को डिफाइन करता है, बताता है. सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में टाइप जो है वो इसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, ओपन लूप टीएफ की. और ऑर्डर जो है वो प्रॉपर्टी होगी, ऑर्डर जो है वो है होगी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की. वो इस तरह होगी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होगा वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं और वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास मौजूद होती है वो उसमें जो हमारे पास s का हायर ऑर्डर होता है, ठीक है, जो भी s की हायर पावर होती है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या हमारे सिस्टम का ऑर्डर होता है. सो यहां से बात समझ आ रही है कि हमारे पास टाइप जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर्टी होगी और ऑर्डर जो है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर्टी होगी. अब हम एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले स्टेप इनपुट को के साथ टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 सिस्टम्स की. तो एनालिसिस कैसे होगा उसको स्टार्ट करते हैं. इन ऑर्डर टू फाइंड दीज एरर कांस्टेंट्स द सिस्टम मस्ट बी स्टेबल. ये बिल्कुल जेन्युइन शर्त है कि अगर अनस्टेबल सिस्टम होगा तो उसके लिए एरर कांस्टेंट्स फाइंड करना ना ही उसके लिए जरूरत होगी और ना ही स्टेडी स्टेट उसमें होगा क्योंकि वो तो वैसे ही अनस्टेबल है. तो पहली शर्त ये है एरर कांस्टेंट्स को फाइंड करने की कि सिस्टम स्टेबल हो, बिकॉज फॉर एन अनस्टेबल सिस्टम देयर इज नो स्टेडी स्टेट एंड kp kv and k are undefined.
सो ये सारे अनडिफाइंड हो जाएंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिफोर वी प्रोसीड टू फाइंड एरर कॉन्स्टेंट्स वी मस्ट इंश्योर दैट द सिस्टम इज स्टेबल। ये बात हो चुकी है। लेट अस एज्यूम दैट द टाइप इज ऑफ टाइप जीरो, मतलब सिस्टम का जो टाइप है वो जीरो है, मींस वी डोंट हैव एनी पोल, ठीक है, ऑन दी ओरिजिन। हमारे पास कोई पोल जो है वो ओरिजिन में नहीं है। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है टाइम कांस्टेंट की, जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू, ये सारी फॉर्म एज इट इज आएगी, बट वी डोंट हैव एनी पोल हेयर, एस ऑफ जे मींस एस की पावर जीरो। अब हम अपने सिस्टम की स्टेप इनपुट के लिए, हमें पता था कि जो 8.1 लेक्चर में हमने स्टेप इनपुट में जो कांस्टेंट निकाला था वो था के ऑफ पी, और के ऑफ पी जो कांस्टेंट था वो क्या था, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में लिमिट पुट करते हैं एस अप्रोचेस टू जीरो। सो ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो और ये जीरो, सब सारी वैल्यू जीरो होगी, और सॉल्व होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली के, दिस के। सो अब क्या होगा, अब हमें पता चल जाएगा कि जो Kp है ये हमारे पास इक्वल टू K है। सो स्टेडी स्टेट एरर E ऑफ एस एस इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस Kp को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, इस Kp को इस K के साथ। सो इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस K हो जाएगा। दैट इज टाइप जीरो सिस्टम्स फॉलो द स्टेप इनपुट, ठीक है, विद फाइनाइट एरर। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर सिस्टम में एरर फाइनाइट होगा और रिड्यूस किया जा सकेगा, किसके साथ, बाय चेंज इन ए, जो हमारा ये मैग्नीट्यूड है, और के, और बोथ एज पर रिक्वायरमेंट। हम चाहें सिस्टम में इन दोनों में से किसी एक पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, या इन दोनों पैरामीटर्स को यूज करते हुए सिस्टम का जो एरर है उसको हम रिड्यूस कर सकेंगे। अब यहां देखें, अगर हम सिस्टम में, दिस इज एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज ऑसिलेटरी बिहेवियर, ये दो बिहेवियर्स हैं। सो जो हमारे पास स्टेप इनपुट थी वो ये है, लेकिन और जो एक्चुअल रिजल्ट है वो ये है, ए डाउन वाली। तो जो एरर है वो इस दोनों के दरमियान है, डिजायर्ड और एक्चुअल के। तो ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन, ठीक है, 1 प्लस के। तो मतलब अब हम अपना एरर को रिड्यूस कर पाएंगे सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू स्टेप इनपुट, अगर हम अपने सिस्टम के एम्पलीट्यूड को या सिस्टम के गेन को चेंज करें, तो ये फाइनाइट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारे पास ऑसिलेटरी बिहेवियर है, और ऑसिलेटरी बिहेवियर के अंदर भी हम यही बात यहां पर तस्दीकन कह सकते हैं कि ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस के इज फाइनाइट। और जो के है इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है सिस्टम में, के कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वेरिएबल गेन एम्पलीफायर इन द फॉरवर्ड पाथ। जो हमारा फॉरवर्ड पाथ होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, आउटपुट की तरफ जो जा रहा होता है, जहां पर हमारा जी ऑफ एस का ब्लॉक होता है, वहां पर अगर हम वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को यूज करें तो उससे फायदा यह होगा कि एरर जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब हम अपने सिस्टम की इनपुट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टाइप 0 से टाइप 1 पर लेके जाते हैं, ठीक है, और इनपुट जो है वो स्टेप ही रहेगी। अब स्टेप इनपुट पर हम अपने सिस्टम के टाइप 1 पर सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। इफ फॉर द सेम इनपुट नाउ टाइप इज इंक्रीज्ड टू 1 बाय एडिंग पोल एट ओरिजिन इन जी ऑफ एस एच ऑफ एस। सो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में स्टेप इनपुट के साथ अब हमारे पास एक पोल ऐड हो गया है, और जब हम Kp लिमिट s अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे जी ऑफ एस एच ऑफ एस में, इस ट्रांसफर फंक्शन में, तो आप देखेंगे कि होल टर्म डिवाइड बाय 0 मींस इट विल बी कन्वर्टेड टू इंफिनिटी। तो अब क्या होगा, अब जो हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर है वो है ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस के पी, और के पी जो है ये हमारे पास इंफिनिटी है, तो ए अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो याद रखेंगे कि जैसे ही हमारा जो टाइप है
वो इंक्रीज होगा बाय 1, तो इट्स मीन्स कि हमारा स्टेडी स्टेट एरर जो है वो 0 हो जाएगा। अब हम फर्दर एक पोल और ऐड करते हैं और टाइप को इंक्रीज करते हैं। Similarly, if now type is further increased to 2, that is g of s h of s with 2 poles at origin, so अब हम s square ले लेंगे। So again same transfer function, but here the difference is the type is increased and we have now 2 poles at origin, same input, step 1. So again same result, just like one pole at origin. सो के पी इज इक्वल टू, जब लिमिट एस अप्रोच टू 0 यहां पुट करेंगे तो अगेन ये 0 होगा, तो मींस आउटपुट विल बी इंफिनिटी एंड ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस के पी इज इक्वल टू ए अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों बातें जो पोल 1 है और दो पोल्स हैं, ठीक है, मतलब वन पोल एट ओरिजिन and 2 poles at origins means steady state error will be 0 here and 0 here। अब हम आगे देख लेते हैं कि इनके जो ग्राफ हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं। इन जनरल फॉर एनी टाइप ऑफ सिस्टम मोर देन 0 kp will be infinite and error will be 0 हो जाएगा, ठीक है। दो मैथमेटिकली आंसर फॉर एरर इज 0, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम्स में ऐसा होता नहीं है, बहुत ही मामूली सा, ठीक है, स्मॉल एरर जिसको हम कहेंगे कि वो मौजूद होता है और उसको हम ये कह सकते हैं कि वो इतना स्मॉल होगा कि हम उसको नेग्लिजिबली स्मॉल कह के हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। सो practically small error will be present but it will be negligibly small. Such type of responses may take one of the form shown in the figures। तो ये जो दोनों सिस्टम्स से हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 के विद रिस्पेक्ट टू स्टेप इनपुट, इसमें ये होगा कि बहुत ही मामूली सा एरर होगा फॉर द प्रैक्टिकल सिस्टम, नॉट फॉर द, ठीक है, आइडियल सिस्टम। प्रैक्टिकल सिस्टम के अंदर बहुत ही मामूली सा एरर होगा, लेकिन हम उसको कहेंगे यही कि हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो 0 ही है, ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग के अंदर वो 0 ही होगा और हमारी जो आउटपुट होगी वो अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेक्टेशन होगी, अकॉर्डिंग टू दी डिजायर्ड वैल्यू होगी। और इसी तरीके से ये जो हमारा ऑसिलेटरी बिहेवियर है इसके अंदर भी जो हमारा स्टेडी स्टेट एरर है वो 0 होगा। Thus, type 1 and above systems follow a step type of reference input of any magnitude successfully with negligibly small error। तो ये यहां से कंक्लूड हो जाएगा कि टाइप 1 का या उससे बड़े जितने भी सिस्टम्स हैं, अगर हम उसमें रेफरेंस इनपुट जो है वो स्टेप की लेंगे और किसी भी मैग्नीट्यूड की होगी, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि एरर विल बी नेग्लिजिबली वेरी वेरी स्मॉल, मींस ई ऑफ एस एस इज 0 हेयर। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम की अगली इनपुट की तरफ जो कि रैंप इनपुट है, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ टाइप 0 1 सिस्टम्स विद रिस्पेक्ट टू रैंप इनपुट। नाउ सेलेक्ट द इनपुट फ्रॉम स्टेप टू रैंप ऑफ मैग्नीट्यूड ए। सो यहां पर kV विल कंट्रोल द एरर। Let the system be of type 0. So again, we don't have any pole in this system, in this open loop transfer system, means kV is equal to limit, जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे as approaches to, so अब ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मूले के अंदर S G of S H of S आया था जो हमने लेक्चर 8.1 में ड्राइव किया है। सो अब हमारा सिस्टम जो है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और जो स्टेडी स्टेट एरर था हमारा वो था a अपॉन के वी। सो जब हमारे पास के वी जो है वो 0 होगा, सो a अपॉन 0 जो है वो इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो टाइप 0 सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द रैंप इनपुट वी हैव स्टेडी स्टेट एरर ऑफ इन्फिनिट, ठीक है, इंफिनिटी एरर। दैट इज type 0 systems will not follow ramp input of any magnitude and will give large error in the output
which may damage the parameters of the system or may cause the saturation in parameters. Hence, ramp input should not be applied to type 0 system. तो इसलिए रैम्प सिस्टम जो है, इनपुट जो है वो टाइप 0 सिस्टम में कभी भी अप्लाई नहीं की जाती। तो यहां पर अगर हम देखें, सो इस सिस्टम में अगर हम रैम्प को देखें तो ये हमारा रैम्प का इनपुट सिग्नल था, ठीक है, दिस वन। और जो आउटपुट है वो ये देखें, वो डिविएट हो रही है टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एरर को, ये देखें एरर क्या हो रहा है, एरर बढ़ता ही जाएगा, एरर बढ़ता ही जाएगा, मींस एरर इनफिनिट है इसमें। और इसी तरीके से अगर हम यहां पर आए ऑसिलेटरी बिहेवियर में, तो आप देखें कि हमारा ग्रेजुअली जो एरर है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो आउटपुट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, और ये जो एरर है ये ग्रेजुअली फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा, आउटपुट जो है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, तो ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, मींस इनफिनिट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं सिस्टम की अगले इनपुट की तरफ। टाइप 1 सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू रैंप इनपुट। सो अब क्या होगा, हमारे पास वन पोल जो है वो ओरिजिन पे ऐड हो जाएगा, और सेम ट्रांसफर फंक्शन के साथ जब हम केवी को चेक करेंगे, सो लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस। सो जब हम 0 पुट करेंगे एस में, तो हमारे पास सिस्टम में ओनली के बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और ई ऑफ एस एस जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या होगा, ए अपॉन के वी, मीन्स रिप्लेस कर देंगे के वी को के के साथ, तो इज इक्वल टू ए अपॉन के हो जाएगा। तो ए अपॉन के का मतलब है कि सिस्टम जो है वो फाइनाइट है। दैट इज टाइप 1 systems follow the ramp type of input of magnitude a with finite error a upon k which can be reduced। तो अब हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है a और गेन भी है, हम इसको यूज करते हुए सिस्टम के स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारा इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है, जो कि नियरली करीब है टुवर्ड्स दी डिजायर्ड जो हमारी आउटपुट होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन के से इसको रिमूव कर पाएंगे, जो कि फाइनाइट वैल्यू है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑसिलेटरी बिहेवियर है, और इस ऑसिलेटरी बिहेवियर के अंदर भी हम इसी फॉर्मूले के थ्रू स्टेडी स्टेट के ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन के यूज करते हुए सिस्टम को, ठीक है, फाइनाइट एरर जो है वो कर पाएंगे और सिस्टम हमारा स्टेबल हो जाएगा। अब आ जाते हैं एनालिसिस ऑफ टाइप 2 सिस्टम, जिसमें रैंप इनपुट सेम है लेकिन टाइप 2 सिस्टम है। अगर हम ये कहें इफ टाइप 2 सिस्टम इज एक्साइटेड बाय रैंप इनपुट, देन हमारे पास जो है वो एस स्क्वेयर हो जाएगा, ओरिजिन पे हमारे पास दो पोल्स आ जाएंगे। तो अब होगा क्या, के वी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस, जब ये पुट करेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इन्फिनिटी में। तो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो क्या होगा, ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन के वी इज इक्वल टू ए अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, दिस इज ट्रू फॉर एनी सिस्टम ऑफ टाइप मोर देन 1, हेंस all systems of type 2 and more than 2 follow ramp type of input with negligible small error। तो जब हम टाइप 2 सिस्टम लेंगे और रैंप इनपुट लेंगे तो जो एरर होगा वो 0 हो जाएगा, या प्रैक्टिकल सिस्टम में हम ये कहेंगे कि नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल होगा। इसी तरीके से हम इस सिस्टम में देखें तो हमारा सिस्टम जो है वो ऑसिलेटरी बिहेवियर में ग्रेजुअली जो है वो जाके सेटल हो गया, और जो स्टेडी स्टेट एरर है वो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा वो 0 हो गया। तो इस तरीके से टाइप 2 जो है वो सिस्टम को स्टेबल करने में बेहतर किरदार अदा करेगा। अब आ जाते हैं पैराबोलिक इनपुट की तरफ। नाउ सेलेक्ट द इनपुट फ्रॉम रैंप टू पैराबोलिक ऑफ मैग्नीट्यूड a, so ka will control the error। Let the system be of type 0।
अगेन सेम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म, और के ए का जो हमारे पास डेरिवेशन में जो लिमिट में फार्मूला निकाला था हमने 8.1 में, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस स्क्वेयर जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो जब हम एस जीरो पुट करेंगे इस सिस्टम के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो, और ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन के ए इज इक्वल टू ए अपॉन जीरो मीन्स इंफिनिटी। अब यहां ये होगा, एरर जो है वो इनफिनाइट हो जाएगा, वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम था वो यहां होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, जो आउटपुट है वो मूव कर गई साइड पे, और जो एरर आ गया, और ये एरर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो यहां पर टाइप जीरो में इंफिनिटी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहां देखें जो कि ऑसिलेटरी बिहेवियर है विद रिस्पेक्ट टू पैराबोलिक इनपुट, तो यहां पर भी सिस्टम जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अगर वो डिक्रीज करता तो सेटलिंग टाइम सेटल की तरफ जाता और स्टेडी स्टेट एरर रिमूव हो जाता, लेकिन ये रिमूव करता करता इस साइड में इंक्रीमेंट करेगा या इंक्रीज करेगा, और हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो इन्फिनिट हो जाएगा। और हम टाइप वन सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। टाइप वन सिस्टम में वन पोल एट ओरिजिन आ गया, और के ए जो है वो लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस स्क्वेयर जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो। सो अब क्या होगा, ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन के ए, और के ए हमारे पास जीरो है, सो इन्फिनिटी आएगा। तो टाइप जीरो में टाइप वन सिस्टम में दोनों ये सिस्टम ऐसा ही बिहेवियर होगा। फॉर बोथ टाइप जीरो एंड वन सिस्टम्स, error will be very large and uncontrollable if parabolic input is used. Hence, parabolic input should not be used as a reference to excite type 0 and type 1 systems. तो यहां पर हमें ये बात क्लियर हो गई कि इन दोनों सिस्टम्स के साथ जो टाइप 0 और टाइप 1 हैं उनके साथ हम पैराबोलिक इनपुट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारा सिस्टम अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए अब हम देख लेते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है, टाइप 2 सिस्टम के साथ कि कैसा रिस्पांस आएगा। अब एनालिसिस ऑफ टाइप 2 सिस्टम पैराबोलिक इनपुट के साथ, इफ टाइप 2 सिस्टम इज एक्साइटेड बाय पैराबोलिक इनपुट देन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के साथ एस स्क्वेयर आएगा, और के ए इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस स्क्वेयर जी ऑफ एस, और जो फाइनल सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का वो आएगा के। सो ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन के ए इज इक्वल टू ए अपॉन के मीन्स द एरर विल बी फाइनाइट। सो होगा क्या कि टाइप 2 सिस्टम में पैराबोलिक इनपुट के साथ फाइनाइट एरर होगा जिसको कंट्रोल किया जा सकेगा विद रिस्पेक्ट टू ए या के या बोथ। तो हम यहां देख सकते हैं इस ग्राफ में रिजल्ट में कि पैराबोलिक इनपुट के साथ ये हमारी जो है पैराबोलिक इनपुट है, इस इनपुट के साथ और जो आउटपुट है वो हम देखते हैं कि वो ठीक है फाइनाइट है और टुवर्ड्स दी स्टेबिलिटी है या टुवर्ड्स दी स्टेडी स्टेट पोजीशन पे जा रही है सेटल होने के लिए, और हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे ए अपॉन के। और इसी तरीके से जब हम एक्सपोनेंशियल बिहेवियर देखते हैं तो उसमें भी ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन के, ये भी फाइनाइट है। तो पैराबोलिक इनपुट में सिर्फ जो है वो टाइप 2 सिस्टम ऐसा है कि जिस सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकेंगे अपने मैग्नीट्यूड के साथ या गेन के साथ। अब ये समराइज कर लेते हैं इस रिजल्ट्स को कि टाइप ऑफ सिस्टम जो है वो यहां पर गिवन है, ये 0 1 2, ये हमारे पास हैं एरर कोफिशिएंट्स। ठीक है, एरर कोफिशिएंट्स जिसमें केपी ये है, ये केवी है और ये के है, के ए है। तो टाइप ऑफ द सिस्टम में अगर हम जीरो सिस्टम लें तो के पी के होगा, लेकिन के वी जीरो होगा, के एस जीरो होगा। टाइप 1 सिस्टम में के पी जो है वो इंफिनिटी होगा, के वी जो है वो के होगा और के ए जो है वो जीरो होगा। इसी तरीके से टाइप 2 सिस्टम में ये दोनों इंफिनिटी होंगे और सिर्फ के ए जो है वो के होगा। और इनके जो स्टेडी स्टेट एरर्स हैं, ठीक है,
वो क्या होंगे जो अभी हमने निकाले हैं 8.2 लेक्चर्स में। स्टेप इनपुट में टाइप 2.0 सिस्टम में सिर्फ फाइनाइट होगा, ठीक है। स्टेप इनपुट में टाइप 0 सिस्टम के साथ ये फाइनाइट होगा। रैंप इनपुट में इंफिनिटी होगा और पैराबोलिक में इंफिनिटी होगा। अगर हम सिस्टम 1 पे चलें टाइप के, तो स्टेप इनपुट जो है वो यहां पर 0 हो जाएगा स्टेडी स्टेट एरर टाइप स्टेप इनपुट में। और रैंप इनपुट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइप 1 सिस्टम हमारे पास फाइनाइट होगा a अपॉन के, और टाइप ऑफ सिस्टम 1 के साथ पैराबोलिक इनपुट के साथ इंफिनिटी होगा। टाइप 2 सिस्टम की तरफ आए तो स्टेप इनपुट में एरर 0 होगा, रैंप इनपुट में एरर 0 होगा, और पैराबोलिक इनपुट में एरर a अपॉन के फाइनाइट होगा। तो ये हमारा जो रिजल्ट हैं वो समराइज्ड हो गए हैं यहाँ पर लेक्चर 8.1 के और लेक्चर 8.2 के, जिसमें हम एरर कोफिशिएंट्स निकाल चुके थे, और आज हमने स्टेडी स्टेट एरर्स को देख लिया कि वो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स क्या होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।